हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। वेलकम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे हियर्सटिज़म के बारे में, यानी कि अनवांटेड हेयर्स। आम अगर अल्फाज में बात करें तो जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर हमारे गैर ज़रूरी बाल उग जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती या और हम उन्हें पसंद नहीं करते। आम तौर पर ये गैर ज़रूरी बाल हमारे चेहरे पर पैदा हो जाते हैं या हमारे अपर लिप्स पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या अगर हमारी जैसे बैक है, कमर पर बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाती है, या हमारे जिस्म के और मुख्तलिफ़ हिस्सों पर। और ये कंडीशन व्यूअर्स ऐसी है कि जो सिर्फ मर्दों या औरतों से मुंसलिक नहीं है बल्कि मर्दों और औरतों दोनों में पाई जाती है, और आम तौर पर प्यूबर्टी के टाइम पे हमें इसका सामना करना पड़ता है और तब से ये स्टार्ट हो जाती है। असल में प्यूबर्टी के टाइम पे इसलिए क्योंकि तब से हमारे जिस्म में हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें इस कंडीशन का सामना करना पड़ता है। अगर हम कॉजेज़ की बात करें कि अनवांटेड हेयर के कॉजेज़ क्या हैं, तो सबसे पहले होता है हार्मोनल डिसबैलेंस, यानी कि हम फीमेल्स हैं उनके अंदर मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, अगर उसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है तब औरतों के या लड़कियों के चेहरे पर या अपर लिप्स पर या और जिस्म के हिस्सों पर बाल ज़्यादा उगना शुरू हो जाते हैं। औरतों में ये हार्मोन मर्दों वाला होता है कि अगर ये ज़्यादा हो जाए, इनकी औरतों में मिक़दार कम होनी चाहिए क्योंकि ये मेल हार्मोन है, इसलिए हमें इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सेकंड कॉज है हमारा इंसुलिन लेवल अगर इंक्रीज़ कर जाए। ये कंडीशन मर्दों और औरतों दोनों में हो सकती है कि इंसुलिन लेवल मर्दों या औरतों दोनों में से किसी में भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल से बढ़ जाए तो भी जिस्म के ऊपर गैर ज़रूरी बाल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तीसरी कॉज है इसकी प्रेगनेंसी में औरतों के बाज़ औक़ात ब्रेस्ट पे निपल्स के इर्द गिर्द भी बाल बहुत ज़्यादा उगना शुरू हो जाते हैं, बैली पर उगना शुरू हो जाते हैं जो बहुत अजीब लगते हैं देखने में, और औरतें परेशान होने लगती हैं उनके लिए कि पहले हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं था लेकिन प्रेगनेंसी में अक्सर औक़ात ये कंडीशन बाज़ औरतों को सामना करना पड़ता है, लेकिन बाज़ में ऐसी कोई कंडीशन सामने नहीं आती। इसके अलावा जो चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी कॉज है वो है PCOS, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि हमारी ओवरी के अंदर, यानी फीमेल्स की ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाते हैं, और सिस्ट बनने की वजह से जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है फीमेल्स का वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके डिस्टर्ब होने से हमारे चेहरे के ऊपर बाल उग जाते हैं, और ये भी एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस ही होती है जिसकी वजह से ये कॉज होता है। अब अगर हम मेडिसिन की बात करें कि हमारी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इस कंडीशन में मैजिक के तौर पर काम करती हैं, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली व्यूअर्स मेडिसिन है थूजा 1 mg पोटेंसी में आपको यूज़ करनी है। इसके सिर्फ 2 ड्रॉप्स करने हैं और सिर्फ इन दी मॉर्निंग आपने यूज़ करने हैं। निहार मुँह इस्तेमाल करें। थूजा 1 mg सिर्फ 2 कतरे, पानी में नहीं मिलाने, डायरेक्ट आपने अपनी ज़ुबान के ऊपर 2 कतरे डालने हैं और निगल लेने हैं। फिर हमारी सेकंड मेडिसिन है नेट्राम्योर, ये आपने यूज़ करनी है 10 mg पोटेंसी में। इसके भी आपने 2 ड्रॉप्स ही यूज़ करने हैं और हर मॉर्निंग में ही यूज़ करने हैं, लेकिन इसे डेली रूटीन में आप यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपने फॉर एग्जांपल फर्स्ट डेट को यूज़ किया है तो 15 दिन का गैप डाल के आप 15 या 16 डेट को आप 15 को बल्कि कर लें, आप 15 को आप फर्स्ट डेट को अगर आपने यूज़ किया किसी मंथ के, तो उसके बाद आपने 15 को जाके इसको यूज़ करना है, उसके दौरान किसी और डेट को दोबारा नहीं, यानी कि हर 15 दिन के बाद आपने नेट्राम्योर 10 mg के 2 ड्रॉप्स सुबह का टाइम लेने हैं। और इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन नेट्राम्योर 10 mg के आपने 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग में लेने हैं उस दिन थूजा का आप गैप डालेंगे, यानी थूजा उस दिन इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद हमारी तीसरी मेडिसिन है ओलियम जैक। इसे आपने 3x पोटेंसी में यूज़ करना है और टैबलेट्स की फॉर्म में यूज़ करना है। 3 टाइम्स आप लेंगे, ठीक है, 2 टैबलेट्स लेंगे, 3 टाइम लेंगे और इसको चूसना है, पानी से निगलना नहीं है। तो व्यूअर्स ये थी हमारी 3 मेडिसिन। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। थूजा 1 mg जिसे हर मॉर्निंग में सिर्फ 2 ड्रॉप्स लेना है, और नेट्राम्योर 10 mg है, इसे भी मॉर्निंग में
2 ड्रॉप्स लेने हैं, लेकिन 15 दिन के वक्फे के साथ। और जब नेट्राम्योल लेनी है तो आप थूजा नहीं लेंगे। और हमारी थर्ड मेडिसिन ओलियम जैक है, 3x पोटेंसी 2 टैब्स 3 टाइम्स इन अ डे। इंशाल्लाह ये मेडिसिन आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहेंगी। कुछ मंथ्स तक इनका इस्तेमाल करें और जिस्म से जितने भी गैर ज़रूरी बाल जिस्म के किसी भी हिस्से पे आपके उग रहे हैं, इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर आपको उनसे छुटकारा हासिल होगा। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और इफ़ेक्टिव रहेगी। थैंक यू।